आज का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आज बाबा हाथ में ध्वजा लेकर के रामदेवरा रुणीचा की ओर निकल रहे हैं और हम लोग भी आज ध्वजारोपण करते हैं। शायद आपके गांव में भी ध्वजारोपण होता होगा प्रत्येक 10वीं तिथि को। अब कृष्ण अवतारी बाबा को क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का हम कारण जानेंगे। पहले तो हम यह जाने कि कृष्ण जी ने जब अवतार लिया तो कृष्ण रूप में अवतार लिया और सभी वेदों में पुराणों में कृष्ण जी का अवतरण का अवलोकन मिलता है। बाबा रामदेव जी के पीछे क्या ऐसा कारण है, आज हम बड़े ही खोज शोध के साथ उस विषय को आपके साथ साझा करेंगे। आप शब्दों पर मत जाइएगा, उसके भाव को समझिएगा। देखिए, जो कृष्ण भगवान जी हैं उनका जन्म रात्रि में हुआ है। कौन कौन जानते हैं? कृष्ण भगवान का जन्म रात्रि में हुआ है। जब दानवों का इस संसार में उत्पादन अत्याधिक बढ़ गया। उत्पादन मतलब कि कहते हैं ना कि आज हमारे खेत में सोयाबीन का उत्पादन अत्याधिक बढ़ गया है, या जिस किसान के खेत में फसल का उत्पादन बढ़ जाता है तो उसकी माथे की पगड़ी तन जाती है, और जिसके खेत में उत्पादन कम हो जाता है उसकी माथे की पगड़ी झुक जाती है। उसी प्रकार जब दानवों का, दैत्यों का इस संसार में उत्पादन बढ़ गया तो उनके नाश के लिए मां स्वयं जगत जननी ने गोर रूप, गोर वर्ण त्याग कर काल का अवतरित होकर स्वयं कृष्ण रूप में वह इस धरालोक पर जन्मी। आज जो आप कृष्ण जी को पूजते हैं, ये पौराणिक बात कह रहे हैं, ऐसा ही नहीं कि हमने मन से उठाया और परोस दिया संसार में। आज जिस कृष्ण भगवान की हम पूजा करते हैं वह स्वयं साक्षात महाकाली के अवतार हैं। इसीलिए नवरात्र रात्रि में मनाई जाती है एवं मां कालिका की पूजा रात्रि में की जाती है। इसीलिए कृष्ण भगवान का अवतरण रात्रि में हुआ। कब हुआ? रात्रि में हुआ। उनके साथ में बलराम जी जन्मे बड़े भाई के रूप में। उसी प्रकार बाबा रामदेव जी का भी अवतरण रात्रि में हुआ। क्या हुआ? रात्रि में हुआ। और उनके साथ भी वीरमदेव जी जन्मे। आप समझने का प्रयास करिएगा, कहीं न कहीं इसका किसी न किसी कथा में अवलोकन भी मिलेगा आपको। साथ ही बाबा रामदेव जी जो कृष्ण अवतारी है, उनका जन्म लेने के पीछे क्या कारण था? जन समाज तो था ही था, लेकिन जब देखा गया भगवती के माध्यम से, अच्छा भैरव जो है वो किसके साथ रहता है बताइए? भैरव जी किसके साथ रहते हैं? बाबा के साथ वो तो रहते हैं। अब तो हर घर में एक भैरव जन्मता है। हर घर में आपने देखा होगा ना, एक व्यक्ति ऐसा निकलता है, नशा पत्ता करेगा, मांसाहार करेगा, तामसिक व्यवहार करेगा। भैरव रहते हैं माँ के साथ में। और भैरव ये भी आप बताएं, दानव है, मानव है या देव है? क्या है? भैरव को कौन सी उपाधि प्राप्त है? भैरव एक तामसिक देव है। क्या है? तामसिक देव है। इसलिए दानव की प्रवृत्ति भैरव में विद्यमान रहती है। आज से 614 वर्ष 8 माह पूर्व, लगभग 615 वर्ष आप मान लीजिए, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तब इस संसार में भैरव नाम का दैत्य जन्मा और वह देवताओं को तो परेशान करता ही करता था, वह मानव को भी परेशान करता था।
उसी के नाश के लिए, उसके विनाश के लिए स्वयं कृष्ण जी ने, स्वयं मां कालका ने बाबा रामदेव जी रूप में अवतरण लिया। आपने कथाएं भी सुनी हैं कि जब अजमल जी निसंतान थे तो प्रजा उन्हें कोसने लगी थी कि निसंतान राजा को अधिकार शासन नहीं देते हैं कि वह राज्य करे। तब निराश होकर के अजमल जी भगवान विष्णु जी की शरण में गए, क्योंकि वह उन्हीं की आराधना करते थे। और भगवान विष्णु जी की कृपा से ही, वरदान से ही साक्षात स्वयं विष्णु अंश कृष्ण रूप में मां मीणा देवी के माध्यम से, ये एक अलग बात है कि रामदेव जी का जन्म नहीं हुआ। अगर आप लोगों को लगता है कि रामदेव जी ने जन्म लिया मां मीणा जी के माध्यम से, तो यह मिथ्य है। उनके गर्भ से विरमदेव जी जन्मे और भगवान विष्णु ने अजमल जी से कहा था कि मैं आपके घर पर आपका पुत्र बनकर ही जन्म लूंगा। तब अजमल जी ने पूछा कि मुझे कैसे पता चलेगा, भाई आप तो भगवान हो, तो मुझे भी कोई ऐसा परिचय, कोई संकेत मिले। तो जब विरमदेव जी जन्मे तो अजमल जी को संतान सुख का ध्यान नहीं रहा। उन्होंने दासियों से जब सूचना प्राप्त करी कि आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ है, तो वह विलक उठे और पूछने लगे, क्या पानी का दूध बन गया? दासियों ने कहा नहीं बना। क्या कंकु के पगलिया बन गए? दासी ने कहा ये भी नहीं हुआ। तब निराश हो गए। तब आकाश वृत्ति वाणी अजमल जी को सुनाई दी और उस वाणी के तत्पश्चात ही उस पालने में विरमदेव जी के साथ में रामदेव जी अवतरित हो गए। अब कथाएं तो सभी जानते हैं, सभी सुनते हैं और बाबा के चमत्कार से, बाबा के पर्चे से सभी भली भांति अवगत हैं कि बाबा ने 24 पर्चे दिए जो ना होने वाला था। ना होने वाला अर्थात कि अगर कोई जन्म से ही अपंग है, लंगड़ा है, तो ये संभव ही नहीं है कि वह पहाड़ चढ़ जाए। लेकिन उनकी कृपा से, उनके चमत्कार से लंगड़ा भी पहाड़ चढ़ता था, जन्मांध अंधा भी पूर्ण दृष्टि के साथ देखता था, एवं जिसके भाग्य में संतान ही नहीं थी उन्हें भी संतान प्राप्त होती है। और आज भी उनकी कृपा ऐसी बनी है उनके भक्तों पर, जो उन्हें मानते हैं, जो उन्हें ध्याते हैं। आज भी आपने देखा होगा, आप लोगों के साथ भी चमत्कार हुए होंगे, हमारे साथ तो प्रत्येक दिन होते हैं, तो बताना आवश्यक नहीं है। लेकिन आपने भी कोई ऐसा संकल्प, कोई ऐसी मानता ली हो और जो अवश्य आपकी पूरी हुई होगी, आपकी आस्था बनी है, इसीलिए आज आप यहाँ पर विराजमान हैं। नहीं तो आज का मनुष्य बड़ा समझदार है। मनुष्य जानता है जैसा देव जैसी पूजा। मनुष्य जानता है कि ये देव को 1.25 किलो लड्डू में काम हो जाएगा, या ये देव को 11 किलो लड्डू में काम हो जाएगा। वो उस प्रकार से देव पूजता है। और जब लाभ नहीं होता तो जैसे व्यक्ति एक नौकरी छोड़ता है, कम आय मिल रही, कम तनख्वाह मिल रही, तो बदल के दूसरी नौकरी पे चला गया, तो वैसे देव भी बदल देते हैं। 2-3 माह पूजा, कोई लाभ नहीं हुआ, कोई मन की इच्छा पूर्ण नहीं हुई, अगल बगल से पता चला कि इस गांव में ये सिद्ध देव है, तो पुराने देव को पटक दिया साइड में और नए देव को पूजने लगे। लेकिन ये गलत है। ये गलत इसलिए है, क्या बताइए, जब हमारे घर में हमारे बड़े, हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी जब वृद्ध हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो क्या उन्हें एक तरफ पटक देना चाहिए? क्या हमें उनकी सेवा नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, पर सेवा कैसी करनी चाहिए?
सेवा भी आप चाहे करें या कोई सेवा लेना चाहता हो, जैसे आजकल तो एक सेवा महत्वपूर्ण है, जब नया नया विवाह बच्ची का होता है, वो ससुराल जाती है तो उसकी सास चाहती है कि बहू उसके खूब हाथ पैर दबाए। आप लोग भी चाहते होंगे, पर बहुएं नहीं चाहती आजकल। आपने देखा होगा कि पहले शाम 6 बजे ही बहू सास के पैर दबा के निर्वत हो जाती थी, और अब शाम 6 बजे बहू का चूल्हा जलता है। अच्छा हाँ, उन सासुओं से भी हम कह रहे हैं कि बड़ी सोच समझ करके सेवा करना। पता चला कि बहू को पैर दबाना नहीं आता और आप कह रही हो पैर दबाओ, और यहां अगर रगड़ के पैर खींच दिया तो दिक्कत वाला काम है। एक बार ऐसा ही हुआ, एक सज्जन व्यक्ति थे पुरुषोत्तम नाम के। क्या नाम था उनका? पुरुषोत्तम। गर्मी का समय था, खूब धूप पड़ रही थी, खूब गर्मी थी, रात्रि में भी ठंडी हवा चलती नहीं थी। अब ऐसे समय में उस पुरुषोत्तम के गुरु आ गए। पुरुषोत्तम अपने द्वार पे खड़ा था अपने बालक गोपाल के साथ में। पुरुषोत्तम ने देखा गुरुदेव चले आ रहे हैं, पसीना तरबतर हो रहा गुरुदेव को। अब पुरुषोत्तम ने सोचा कि भले ही गर्मी पड़ रही है लेकिन आज गुरु घर आ रहे हैं, गुरु की सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है। अब जैसे ही गुरुजी द्वार के पास पहुंचे, पुरुषोत्तम ने अपने बालक गोपाल को आवाज दी कि गोपाल जाओ ले आओ ठंडा ठंडा पानी और साबुन ले आओ। बढ़िया गुरुजी को वहीं रोक दिया, गुरुजी यहीं बैठ जाओ ओटले पर, जो हमारे यहाँ भी ओटला होता है, बरामदा रहता है। अब लोग अंदर नहाने लगे। पहले तो बाहर ही नहाते थे, लगभग पुरुष तो सारे बाहर ही नहाते थे। गुरुजी को बैठाला, 8-10 बाल्टी ठंडा पानी डाला। गर्मी का समय, गुरु को आनंद आ गया और गुरुजी तो खुश हो गए कि देखो कितना पसीना बह रहा था, ये मेरा शिष्य बड़ा प्रिय है। पुरुषोत्तम ने बड़ा ठंडा पानी डाला, साबुन से मसला नहलाया, फिर अंदर ले गए। अंदर गुरुजी को कहा गुरुजी आप वस्त्र मत पहने, हम एक बारीक सी धोती दे रहे हैं, ये आप लपेट लें, इससे गर्मी आपको पता नहीं चले। गुरुजी ने कहा ठीक है भाई, ये भी अच्छा है गर्मी का समय। शाम हुई, पुरुषोत्तम ने बढ़िया गुरुजी के लिए भोजन तैयार कराया। भोजन में क्या, आप ध्यान रखना, भोजन में क्या तैयार करा? कड़ी चावल, दही चावल बढ़िया परोसा, बढ़िया जिमाया, दही लस्सी छाछ गुरुजी को आखिरी में खूब पिलाया, दबा करके। रात हो गई, गुरुजी बड़े खुश हो गए, इतनी गर्मी में ठंडी चीज भोजन को मिल जाए, ठंडे पानी से नहाने को मिल जाए, आनंदमय हो गए। अब गुरुजी ने कहा अब हम थक गए, अब भोजन हो गया, स्नान हो गया, अब विश्राम करेंगे थोड़ा सा। पुरुषोत्तम ने कहा गुरुजी आप भीतर कमरे में सोओगे, गर्मी का समय, लाइट बार बार जाती है, मच्छर काटेंगे, गर्मी होगी, मैं बाहर ओटले को साफ करके एक बारीक चटाई बिछा देता हूँ, आप खुले में सोए, ठंडी ठंडी हवा चलती है रात्रि में। गुरुजी ने कहा यह विचार ही अच्छा है। पुरुषोत्तम ने ओटला साफ किया, एक बारीक चटाई बिछा दी, विराम दिया, गुरुजी को वहां लेटा दिया। बढ़िया ठंडी हवा चली, गुरुजी को खूब अच्छी नींद आई और पुरुषोत्तम भी अंदर कमरे में जाकर के अपने परिवार के साथ सो गया। सुबह पुरुषोत्तम उठा, फिर गुरुजी को बढ़िया भोजन, वही कड़ी चावल, दही चावल, छाछ लस्सी पिलाई और विदा किया तो गुरुजी बड़े प्रसन्न हो गए। सेवा से, गर्मी में इतनी अच्छी सेवा, अभी गर्मी लग रही, हमें कूलर मिल जाए तो मन में अच्छा लगेगा, हम कहे विजय भाई ने अच्छी व्यवस्था करी। अब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, बड़े मन से, तन से, धन से, तीनों प्रकार से गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया, जाओ फलीभूत हो जाओ। और गुरुजी का आशीर्वाद पुरुषोत्तम को लग गया। मन से सेवा करी थी पुरुषोत्तम ने, इसलिए गुरुजी का आशीर्वाद लग गया। उस दिन से पुरुषोत्तम की उन्नति होने लगी। वो कहते ना, दिन दुगना और रात चौगुना तरक्की हो गई। अब तरक्की हो गई तो अगल बगल के पड़ोसी जलने लगे
कि पुरुषोत्तम ने ऐसा क्या कर लिया, ऐसी कौन सी इसके पास में मणि आ गई जो दिनों दिन तरक्की कर रहा है, बंगला गाड़ी मोटर नौकर चाकर सब आ गए। अब एक पड़ोसी ने बड़ी हिम्मत करके पुरुषोत्तम से पूछा कि भाई क्या राज है, हमें भी बता दो, दिन बड़े कड़की में चल रहे हैं। अब पुरुषोत्तम ने कहा देखो बताने का विषय तो नहीं है, पर तुम हमारे पड़ोसी हो, इस नाते हम तुम्हें बता देते हैं। बोले देखो हमने कुछ नहीं किया, एक दिन हमारे गुरुजी आए, हमने तन मन से सेवा करी, खूब तन मन से सेवा करी और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद हमारी तो चांदी हो गई, सोने पे सुहागा हो गया। अब वो पड़ोसी बड़ा चालाक था, बोले हाँ गुरुजी की सेवा करने से ऐसा भी होता है। अब उसने भी संदेश पहुंचाया अपने गुरुजी को कि भाई गुरुजी आओ, आपकी सेवा करनी है, हमें सेवा का मौका दो। अब गर्मी में संदेश पहुंचाया तो गुरुजी को आते आते ठंड आ गई, कड़ाके की ठंड। पड़ोसी रोज इंतजार करे कि गुरुजी कब आ रहे हैं। एक दिन रात में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और उसने देखा सामने उसके गुरुजी चले आ रहे हैं, चादर ओढ़ के, बड़ी वाली ठंड है। अब इस पड़ोसी ने पुरुषोत्तम से पूछ लिया था सेवा क्या करनी है, तो पुरुषोत्तम ने पड़ोसी को बड़े अच्छे से बताया जो उसने किया कि भाई मैंने सबसे पहले 8-10 बाल्टी पानी से गुरुजी को नहलाया, फिर खूब कड़ी चावल, दही चावल, छाछ, मट्ठा, लस्सी खूब खिलाई और बाहर बरामदे पे सुलाया तो गुरुजी प्रसन्न हो गए। अब पड़ोसी को ये विचार, ये उपाय घर बैठ गए, दिमाग में बैठ गए। अब कड़ाके की ठंड पड़ रही, उस पड़ोसी के गुरुजी सामने से आ रहे। पड़ोसी ने अपने बच्चे को जल्दी से आवाज दी गुरुजी के पहुंचते ही कि आओ लल्ला बाल्टी लाओ पानी 10-12 ठंडी वाली। वो बालक भी होशियार, ठंडा ठंडा पानी ले आया। वो पड़ोसी डालने वाला था गुरुजी पे, गुरुजी ने कहा नहीं भाई पहले ठंड। बोले नहीं गुरुजी सेवा तो लेनी पड़ेगी। दिया 8-10 बाल्टी पानी डाल के कड़ाके की ठंड में। गुरुजी ठुठरा गए भाई, जो चादर आदर लाए थे सब गीली हो गई, ठंड में गुरुजी कांप रहे हैं। गुरुजी को अंदर ले गया, बोले गुरुजी कांपो नहीं, सेवा का अवसर दो। और एक पतली सी धोती गुरुजी को दे दी, बोले ये लिपेट लो। पुरुषोत्तम ने ऐसा ही किया था अपने गुरुजी के साथ, पर उस समय गर्मी थी, उस समय भीषण गर्मी थी और अभी ठंड पड़ रही थी। अब गुरुजी बड़े संदर्भ में ये क्या कर रहा है, मैं तो सेवा के लिए आया। अब इसने क्या किया, पड़ोसी ने खूब ठंड पड़ रही है, गुरुजी कांप रहे हैं और उनके सामने कड़ी चावल, दही चावल, छाछ, लस्सी, मट्ठा रखा और खाओ गुरुजी। गुरुजी कह रहे भाई बहुत डबल खाना तो पड़ेगा, सेवा का पूरा मौका आपको देना पड़ेगा गुरुजी। अब गुरुजी ने ठीक है भाई फंस तो गए हैं तुम्हारे जाल में, हम खाते हैं। अब गुरुजी एक हाथ से कड़ी चावल खा रहे हैं, छाछ पी रहे हैं, कड़ाके की ठंड है, पहले ही ठंडे पानी में पड़ोसी ने भिगा दिया और गुरुजी कांप रहे, खाते खाते ठंडा ही खा रहे हैं, चावल ठंडा, कड़ी ठंडी, गला जाम हो गया, नाक जाम हो गई। अब गुरुजी धीरे से बोले देखो भाई तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी है, पर अब हमारे सोने की व्यवस्था कर दो, कोई कंबल रजाई। बोले नहीं गुरुजी कंबल रजाई वो कोई सेवा है, बाहर बिरामदे पे हम एक चटाई बिछा रहे, वहां बढ़िया सो आप, कड़ाके की ठंड पड़ रही और देखो मूर्ख प्राणी को। गुरुजी से कह रहा बाहर बरामदे पे सो। जबरदस्ती गुरुजी को हाथ पकड़ा और बाहर बरामदे पे लेटाया और अंदर आके कमरा बंद कर लिया। रात भर सोच रहा है कि पुरुषोत्तम को उसके गुरुजी आशीर्वाद दे के गए हैं, वैसी सेवा मैंने भी करी है अपने गुरुजी का, सुबह मुझे भी आशीर्वाद मिलेगा, मेरे भी दिन बदल जाएंगे। अब दिन हुआ, सूरज उगा, उसने गेट खोला और गुरुजी के सामने देखा तो गुरुजी जा चुके थे। क्या हो गए थे, गुरुजी ऊपर जा चुके थे। तो इसीलिए सेवा उन्हीं से लेनी चाहिए जिनके मन में सेवा का भाव हो। क्या हो, सेवा का भाव हो। अब आपने देखा होगा कि हम विवाह में, शादी में, गृह प्रवेश में खूब खर्चा करते हैं, खूब महंगे महंगे ढोल ताशे नगाड़े लाते हैं शादी ब्याहों में, और जो बेचारा पंडित फेरे कराता है वो 2100 कह दे तो हमारी जान अटक जाती है, हम घबरा जाते हैं।
और गुरुजी को दक्षिणा स्वरूप अगर हमने कोई वस्त्र धोती भी दे दी तो हम धोती ऐसी छाट के लाते हैं कि वो पंडित जोर से फूंक मारे तो धोती में छेद हो जाए। तो सेवा करो तो निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, तभी सेवा का फल मिलता है। वो लोग कहते हैं ना कि हम बहुत पूजन करते, बहुत पाठ करते, लेकिन हमारे ही जीवन में क्यों कष्ट है। वो लोग वास्तविक पूजन पाठ नहीं करते। अगल बगल में देख लिया कि वो माता ने उपवास रखा, भला भला। अब आपने देखा होगा पहले संतोषी माँ का उपवास खूब रखा जाता था, अब रखा जाता है क्या? आप लोग रखते हो? अब नियम पहले तो रखा होगा ना, अब नियम पालते हो कि शुक्रवार को खटाई नहीं खाना, नींबू नहीं खाना, अचार नहीं खाना। क्योंकि धीरे धीरे समय बदला, युग बदला, आपके विचार बदले, आचरण बदले, उपाय बदले, देव बदल गए। अब जो नया नया आप जो बच्चे हैं वो भी पुराना फोन चलाते हैं, और वही फोन की कंपनी नया वर्जन जब लॉन्च करती है तो मन क्या जाता है, नया वर्जन ले लो, अब 2 कैमरे वाला चला लिया, अब 3 वाला ले लो, 4 वाला ले लो। तो इसी प्रकार हम लोगों की जो स्मृति है, जो बदलने की अवस्था बन रही है, वास्तविक यही धर्म का नाश है। धर्म का नाश कोई मुस्लिम नहीं कर रहा, कोई सिख ईसाई नहीं कर रहा। उनको अधिकार है, संविधान उनको अधिकार दे रहा है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ये संविधान ने उन्हें अधिकार दिया है, वो इसीलिए अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और एक बात और हम कहेंगे, आप लोग ये मत सोचिएगा कि हम किसी धर्म की पैरवी कर रहे हैं या हम किसी धर्म के लिए वकालत करके वकील बन गए। लेकिन हमने देखा है इस्लाम धर्म ठीक है, वो लोग कैसे भी हैं, लेकिन वो वास्तविक कट्टरवादी हैं इस्लाम के प्रति। वो जानते हैं कि हमें अल्लाह के अलावा किसी को नहीं मानना, तो नहीं मानते। लेकिन हम लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी खेत की मेड़ में जो पत्थर रखा है, जो भाटा रखा है, वो कौन सा देव है रखा है, उस पे सिंदूर पुता है, हम पूजने लग गए। हमें पता है ही नहीं, हम पूजने लगे। धीरे धीरे घर के लोग पूजने लगे, घर के लोग पूजने लगे तो किसी न किसी ने नाम भी धर दिया, ये फला बाबा, ये फला बाबा, ये फला देव। हमें पता है ही नहीं। तो ऐसी पूजा करने से हमें विपरीत फल प्राप्त होता है। हमें पूजन कहाँ करना चाहिए? जो हमारे वेद कहते हो, जो हमारे शास्त्र कहते हो, जो हमारे ऋषि मुनि कहते हो, जो हमारे पूर्वज कहते हो, वह पूजा हमें करनी चाहिए। कोई भी नया गुरु संसार में आया, उसने कहा नहीं ऐसा करो तो ऐसा होगा, बस हमने मान लिया। नहीं, उन्होंने कहा है, लाखों पब्लिक के बीच में उन्होंने कहा है ऐसा करो तो ऐसा होगा। अब ऐसा करो तो ऐसा होगा ही। एक बार ऐसे ही हुआ, एक बड़े संत हुए, हम उनकी निंदा नहीं कर रहे, लेकिन हम उनसे मिले, हम उनका नाम नहीं लेंगे। संत थे, वह कोई सिद्धि नहीं थी, कोई साधना नहीं थी। जब हमने अपने स्तर पर उन्हें थोड़ा सा समझा, जांचा तो नहीं, क्योंकि हम तो स्वयं ही संतों के चरणों की धूल है। उनके पास में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती थी। जो गर्भवती माताएं होती थी, बहनें होती थी, अब कौन माता नहीं चाहती है कि उनको संतान हो तो उसमें पहला पुत्र हो। ये तो सब बात की बातें हैं कि लड़की हो गई तो फिर माताएं बहनें कहती ठीक है, मालिक की मर्जी। लेकिन जब गर्भ पेट में रहता है संतान का, तो प्रत्येक माँ एवं पिता की और परिवार की इच्छा रहती है, क्या रहती है, कि लड़का ही हो। बोलो हाँ या ना। अब सब माताएं बहनें जो गर्भवती रहती थी उन संत के पास पहुंचती थी, और हम मिले भी हैं उनसे, बहुत छोटे थे, खूब नाम सुना तो हम चले गए। एक दर्शन के अभिलाषी हैं, लंबी लंबी कतारें। हमें टाइम दे दिया गया कि महाराज जी भी, गुरु जी आशीर्वाद देंगे भक्तों को। अब हमने कहा ठीक है, हम भी बगल में बैठते हैं, देखते हैं गुरु जी क्या आशीर्वाद देते हैं। अब जो माताएं आ रही थी,
वो सब एक ही कामना कर रही थी उन संत से कि गुरुजी आप आशीर्वाद दें, हमें पुत्र हो, हमें लड़का हो। और वो सभी, उनको एक रटन हो गया था, पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। वो सभी को एक ही आशीर्वाद दे रहे थे। अब हमें संदेह हुआ, हम उनसे मिले रात्रि में। ये हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, ये कोई घटना नहीं है, कोई कहानी नहीं है। हमने कहा प्रभु हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ये कैसे संभव है कि आज 500 माताएं खड़ी थी, आपने 500 माताओं को पुत्रोपति भव, सबको लड़का हो, लड़की किसी को ना हो, ऐसा कैसे आशीर्वाद आपने दिया और ये कैसे फलीभूत होगा? तो धीरे से मुस्कुराए, बोले देखो आप उम्र में छोटे भी हो और हमसे पहली बार किसी ने प्रश्न किया है। उनके कोई सेवक थे, उनको कहा तुम बाहर हो जाओ, किवाड़ लगा दो। उन्होंने धीरे से हमसे कहा कि देखो महाराज जी, ऐसा है कि 500 माताओं में हम जानते हैं कि 500 को लड़का नहीं होगा, लेकिन 250 को तो बराबर होगा। और जब 250 को हो जाएगा और जो 250 माताओं को नहीं होगा, तो कोई उनके अगल बगल की माता होगी जिनको लड़का हुआ होगा और इनको लड़की हुई होगी, तो इनके मन में पहला विचार यही आएगा कि नहीं, उनको तो लड़का हो गया और मुझे ही लड़की हो गई, मैंने कोई गुरुजी का नियम भंग कर दिया, मैंने कोई उपाय गलत कर दिया, इसलिए मुझे लड़की हो गई, गुरुजी ने तो सही आशीर्वाद दिया। तो ये संसार का नियम आप समझें, वास्तविकता को जाने, सत्यता को समझने का प्रयास करें। आज आपने देखा होगा, चला खबर फैली, भाई पत्थर दूध पी रहा, पानी पी रहा, गांव-गांव में लोग चले, दूध वाले की तो मजे ही मजे। वो भैंसन परेशान, दूध नहीं निकल रहा तो दूध वाला निकाल रहा कि दूध खरीदने वाले लाइन में बाकी है। कोई भला पत्थर भी दूध पीता है, पत्थर भी पानी पीता है। पत्थर जब मंदिर एक बार जाता है, पत्थर मंदिर जब एक बार जाता है तो एक ही बार में भगवान बन जाता है। क्या बन जाता है? वो एक ही बार में भगवान बन जाता है। लेकिन हम पूरे जीवन पर्यंत समय तक मंदिर जाते हैं, लेकिन हम वास्तविक रूप से इंसान नहीं बन पाते। हम वास्तविक रूप से इंसान नहीं बन पाते। इंसान का धर्म क्या है, इंसान का कर्म क्या है, इंसान का इस संसार में आने का लक्ष्य क्या है? क्या यही लक्ष्य है? जन्मे, बड़े हुए, विवाह किया, संतान पैदा की, मकान बनाया, घर बनाया, गाड़ी ली और मर गए। तो कुल मिलाकर के हमारा जन्म लेना बिल्कुल व्यर्थ है। जन्म का वास्तविक अर्थ यह है कि पहले हम शोध करें कि हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है, हमें क्या ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे, आजकल तो लोग बाग पॉलिसी कराते हैं, आप लोग भी कराते होंगे, तो जीते जी की कोई नहीं कराता, जीने के साथ भी मरने के बाद भी। हम पॉलिसी में ढूंढ रहे हैं कि मरने के बाद भी घर वालों को लाभ मिले, तो हम यहाँ पर ये क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं कि हम मरने के बाद जब परलोक पहुंचे तो हमें परलौकिक भी लाभ मिल जाए। इसलिए बहुत ही सुंदर लाइनों में, 2 लाइनों में बाबा की प्रार्थना करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। समय का अभाव, समाधि का 2 शब्दों में समाधि विवरण। अवध में श्री राम बसे, मथुरा में घनश्याम, ऋणी जा मेरा दे, सारे सब रोका। छोटा छोटा बालकिया रे,
पीर जी ने पुकारे, अरे मोटा मोटा रामदेव ने रोवे दियो, मोटा मोटा रामदेव ने रोवे दियो, मारे खबर अजमाला द्वारका नाथ है जो सामलो दियो, रणु जरा नाथ है जो सामलो दियो, वारी 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 रे कवर पधारी। जय हो कीर्तन करते समय तालियां बजनी चाहिए। बाबा रामदेव जी समाधि लेने जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों से लेकर युवा माताएं सभी रो रहे हैं। राम सरोवर माथे भाई डारे रोवे, राम सरोवर माथे भाई डारे रोवे, पीर जी पधारो हरे आंगड़िया, पीर जी पधारो हरे आंगड़िया, मख मख मारे कवर अजमाला द्वारका नाथ है जो सामलो दियो, रणु जरा नाथ है जो सामलो दियो, मख मख मारे रणु जरा पर जीवन समाधि ले रहे हैं, इसलिए गम बनाने के साथ साथ दुख मनाने के साथ साथ हृदय में आनंद का भाव भी आना चाहिए, जो कृष्ण अवतारी कहा जाता है। और ये वास्तविक सत्य है। जब बाबा ने जीवंत समाधि ली रामदेवरा रुनीचा में, तब उनका जो कृष्ण तत्व था, क्या था? जो उनका कृष्ण तत्व था वह निकलकर इस सर्वत्र ब्रह्मांड में सर्वव्यापक हो गया, और वही तत्व आज हम सभी पर कृपा बरसा रहा है। क्या बरसा रहा है? हम सभी पर कृपा बरसा रहा है। काटारी समाधि काटारी झाड़ी रूनी जारे सूखी, काटारी झाड़ी रण जारे सूखी, रामारो सरवर सूख्यो जियो, मख मख मारे रूनी राजा द्वारका नाथ है जो सामलो जियो, रण जरा नाथ है जो सामलो जियो, वारी 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 रे कवर पधारी। तत्व का अर्थ यही होता है कि जब भी देवता, इस संसार में कोई अलग से देवता जन्मा नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों ने ही समय समय पर अपने अंश से नए अवतार को अवतरित कराया है मां भगवती के आदेश अनुसार। जिस प्रकार अभी बीच में एक बड़े बड़े धर्मगुरुओं के माध्यम से सभी ने सुना होगा, एक बड़ी धर्म का संकट हो गया था। उसमें खैर हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम देवी भागवत से संबंध रखते हैं, इसलिए वह हमारा विषय बनता है कि राधा जी का विवाह उनसे हुआ, उनकी ननद ये थी वो थी। तो वास्तविक ये सत्य है, ये वास्तविक सत्य है कि भगवान कृष्ण ने 11 वर्ष की लीला मां राधा के साथ में की थी, और उसके बाद में कृष्ण जी से कृष्ण तत्व एवं राधा जी से राधा का मूल तत्व जाकर के गोकुल लोक में विराजमान हो गया था। कहाँ? गोकुल धाम में नहीं, वो तत्व मूल गोकुल लोक में
विराजमान हो गया था और जो शरीर तत्व बना था उस शरीर के साथ विवाह भी हुआ और आज भी वो मंदिर रूप में विराजमान है। और जो भी सास नंद बताई गई है, नाम नहीं लेंगे, वह भी राधा जी की बनी, लेकिन समझने का अर्थ यही है कि मूल तत्व। तो इसलिए हम सभी से कहते हैं कि जिन्हें जितना ज्ञान होता है, हमें सुनने के आधार पर नहीं कि बगल में कुछ हो गया, किसी ने आपसे कुछ कह दिया तो हम उसे मान ले, मूल तत्व को हमें जानना चाहिए। इसलिए कथा सत्संग में बजाने के लिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कि कोई कथाकार कथा कर रहा तो ताली बजाओगे तो वो समझेगा आपकी तालियों के आधार पर कि उनको आनंद आ रहा है कि नहीं, वो बोर तो नहीं हो रहे, आनंद आ रहा है तो ताली नहीं। वह कथाकार जानता है कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां होती है। कितनी होती है? और 72,000 नाड़ियों में 72,000 रोग होते हैं और उन 72,000 नाड़ियों की जड़ इन हथेलियों में रहती है। और जब हम हथेली से हथेली स्पर्श करते हैं तो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और वो 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है। क्या होता है? शोधन होता है। इसलिए एक बार जोरदार, जैसे ही भजन शुरू हो, आप जोरदार तालियों के साथ आप भजन का आनंद लेते हैं। बीच में चमक्यो जी सितारो, बीच में सितारो, दुनिया में झूलने आयु पालनहारो, दुनिया में झूलने आयु पालनहारो, द्वारकानाथ झूले पालनिया हो रामा, द्वारकानाथ झूले पालनिया, अजमल भी रखवरा। बहुत सारी माता बहनों के मन में विचार चल रहा है, इस पर भी हम आपको एक क्लीन चिट दे रहे हैं। हमारी संस्कृति सभ्यता हमारी माताओं बहनों को कभी भी बारात में
जो बारात हो चाहे घर के बेटे की क्यों ना हो, जो बारात रोड से हम निकालते हैं उस बारात में नाचने का अधिकार हमारी माता बहनों एवं बच्चियों को नहीं है। लेकिन आज ऐसी विडंबना धर्म की आ गई है कि उस बारात में पुरुष कम और हमारी माताएं बहनें बच्चियां उसमें नृत्य करती है, जिसके लिए हमारे शास्त्र मनाही करते हैं। ये वास्तविक सत्य बता रहे हैं। लेकिन हमारी माताओं बहनों बच्चियों को जहां पर कथा हो रही हो, सत्संग हो रहा हो, भजन हो रहा हो, उसमें पूर्णतः नृत्य करने का, नाचने का अधिकार है। और उसी नृत्य से उस दरबार की कथा हो, चाहे सत्संग हो, चाहे भजन हो, उसमें पूर्णांक लगता है। क्या लगता है? पूर्णांक लगता है, क्योंकि स्त्री ही संसार में सर्वत्र विराजमान एक ऐसी शक्ति है जो पुरुष के साथ जुड़ती है और पुरुष का भाग्य बदल जाता है। बड़ा है भी रामदेव, छोटा रामदेव जी। बड़ा है भी रामदेव, छोटा रामदेव जी। मुरारी धरती में आया, आया रामा पीर 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 जी। पूरा बगल्या मांड्या गणिये हो रामा, पूरा बगल्या मांड्या गणिये। एक मात्र माहुरा मारुडी तेरा गणिया। यहाँ पर सत्संग हो रहा है बाबा का और आप लोग इतने शर्मा रहे हैं कि जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अब जवाब हमारे पास तो है नहीं, लेकिन भले ही यहाँ पर आप ना नाच के हाजिरी लगा रहे हो, लेकिन आपको सौगंध है कि आज के बाद जितनी भी माताएं बहनें बच्ची हमारी बैठी हैं, आपको आप जिनसे जितना ज्यादा प्रेम करते हैं उनकी सौगंध। हम जानते हैं कौन किससे ज्यादा प्रेम करता है, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन आज के बाद आप बारातों में कभी भी नृत्य नहीं करेंगी, और नृत्य करेंगी तो सौगंध तो हमने आपको दे ही दिया है। थोड़े से कृष्ण भगवान के वंदन के साथ आज के इस सत्संग को करेंगे, क्योंकि कृष्ण जी का भी होना चाहिए और हम जहाँ जाते हैं हमारा प्रिय भजन है ये। और क्योंकि एक बड़ी विडंबना है, हम रामदेव जी बाबा के उपासक तो हैं, लेकिन जो बोली में भजन होते हैं उसमें बड़ा हमें कंफ्यूजन रहता है, तो हम थोड़ा सा शॉर्ट करके गा देते हैं। शॉर्ट और समय की कमी है, तो इसलिए थोड़ा सा कृष्ण भगवान का कीर्तन करते हुए हम आज के इस सत्संग को विराम देंगे। साथ ही आगामी नवरात्र माह में आप सभी को अभी निमंत्रण तो नहीं आ गया, आप नहीं आओगे, आमंत्रण दे रहे हैं, तो आपको आना पड़ेगा। आप नवरात्र में 3 तारीख से अबापुरी धाम पहुंचे, वहां पर श्रीमद देवी भागवत महापुराण कथा होने जा रही है। आप उसका लाभ लेवे एवं प्रत्येक वर्ष की तरह भव्य गरबा आयोजन। कौन कौन जानता है कि धाम पर भव्य गरबा आयोजन होता है? अब देखिए, अगल बगल के संत हमें कहते हैं कि महाराज जी नाचने का बड़ा वो है, नाचने के लिए बड़े प्रिय हैं। तो गरबा भी एक आराधना में आता है और वो माँ के सामने हो रहा है। हम बारातों में नाचने के लिए तो मनाही करते हैं, तो इसलिए भव्य आयोजन में आप पधारें, उस आयोजन को सफल बनावे। इसी के साथ अब आपको छोटा सा नृत्य करना है, क्योंकि पूर्णात्मक नहीं लगेगा, और पूर्णात्मक नहीं होगा तो आत्मक नहीं होगा, और आत्मक नहीं होगा तो आत्मिक शांति नहीं होगी। आत्मिक शांति मतलब कैसे? हमें नहीं, अभी जिन हमारी माताओं बहनों बिटिया को लग रहा है कि भजन में थोड़ा सा नृत्य हो जाए, मन में चल रहा है, लेकिन देख रहे का ससुर है, का काका है, का दादा है, वो अगल बगल देख रही, ये तो नहीं उठी, ये तो नहीं उठी, अब ये उठे तो मैं उठूं, वो उठे तो ये उठे, ऐसी विडंबनाएं होती। एक बार ऐसा ही हुआ, माताएं बहनें बड़ी विडंबना रहती। एक बार क्या हुआ, एक बहन ब्यूटी पार्लर से बड़ी तैयार होके निकली। ब्यूटी पार्लर जानते हैं ना आप लोग, आजकल तो आप लोगों ने घर घर में बना रखा है।
सबका एक मेकअप सेटअप रहता है या नहीं रहता? जो है बोलो ना भाई। स्त्रियां माताएं बहनें तो करेंगे, पुरुष थोड़ी करेंगे मेकअप, वो तो उनका अधिकार है। माँ त्रिपुर सुंदरा जब स्वयं श्रृंगार करती है तो स्त्री भी तो उनके अंश रूप में है। तो वह बहन ब्यूटी पार्लर से निकली, घर गई, घर जाके उसे कहीं जाना था आए दिन में, घर गई तो शीशा देखा तो थोड़ा उसको चेहरा डिगमिग लगा। बोले नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा। बोले पार्लर अब असर नहीं कर रहा। एक उम्र हो जाती ना जब क्रीम पाउडर असर नहीं करता, खूब मलो, कोई काम के नहीं बसते। जैसे जिनके बाल सफेद हो जाए वो कितनी भी डाई लगा ले, 2-4-8 दिन बाद 10 दिन बाद वह वापस सफेद हो जाते हैं। इसलिए हमारे धाम के पुजारी जी लगाते ही नहीं। तब वो माता ने सोचा अब डॉक्टर से मिला जाए। अब पार्लर बहुत हो गया, बहुत पार्लर हो गया, बहुत कर लिया। अब डॉक्टर वो गई अच्छे डॉक्टर के पास में और जाके बोली कि डॉक्टर साहब मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगा दो, ऐसी दवा दे दो कि मैं सुंदर हो जाऊं। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल इंजेक्शन है, पहले आपकी उम्र बता दीजिए। अब बहन धीरे से बोली 18 साल। क्या बोली वह? 18 साल। डॉक्टर ने बहन को देखा, ऊपर से नीचे तक देखा, बोले बहन सही बता दो, क्योंकि उम्र के हिसाब से इंजेक्शन का डोज बनेगा। क्या बनेगा? उम्र के हिसाब से इंजेक्शन का डोज बनेगा। महिला ने कहा ठीक है भाई, 20 साल की। डॉक्टर ने फिर बहन को देखा, बोले बहन विनती है उम्र सही बता दो, क्योंकि उम्र के हिसाब से डोज बनेगा, तब आप पे असर दिखेगा, तब सुंदर बनोगी। बोले चलो ठीक है 24 साल। फिर डॉक्टर ने बहन को देखा और बड़े थोड़े से शब्द में डॉक्टर को गुस्सा आ गया, तो थोड़े ऊंचे स्वर में बोला, बोले बहन समझ क्यों नहीं रही हो? जब मैं कह रहा हूं कि सही उम्र बता दो, उम्र के हिसाब से डोज बनेगा इंजेक्शन का। अब बहन ने सोचा अब इतना दबाव डाल ही रहा है तो 30 साल। फिर डॉक्टर ने बहन को वापस देखा गुर्रा के, बोले आप तुम्हारे समझ आ रही नहीं आ रही? अगर ये डोज उल्टा सीधा चढ़ गया उम्र के हिसाब से तो कुछ हो जाए, कचू हो जाए, हमारे बुंदेलखंडी के कचू हो जाए, कुछ हो जाए तो फिर हमसे ना कहना। बहन थोड़ी सी घबरा गई, बोले चलो 35 साल है, अब उसके हिसाब से बना दो। फिर डॉक्टर ने एक बार बहन को देखा, बोले देखो बहन अब आखिरी बार कह रहा, उम्र सही बता दो, नहीं तो डोज उल्टा सीधा होगा तो मर भी जाओगी, जान भी चली जाएगी। अब बहन घबरा गई और बहन को भी गुस्सा आ गया, चिल्ला के बोले देखो डॉक्टर अब 40 लिख लो, 40 से एक कम भी नहीं करूंगी, ज्यादा भी नहीं करूंगी, भले ही मर जाऊं। 40 से एक कम भी नहीं करूंगी, ज्यादा भी नहीं करूंगी, 40 बहुत है, अब उसके हिसाब से बना के लगा दो। तो माताएं बहनों का ऐसा रहता है, इसलिए बड़े सुंदर आकृति के साथ में कर रहे हैं। हरि ले जाइयो सावरे ओ ले जाइयो, बड़ा सुंदर भजन है और हमारा प्रिय भी है। और सबसे बड़ी बात, ये भजन हम नहीं लिखा है, कहीं मिलेगा नहीं आपको, ये भजन हम नहीं लिखा। हरि ले जाइयो सावरे ओ ले जाइयो, ले जाइयो सावरे ले जाइयो, राधारानी के साथ श्यामा मोहे ले जाइयो, राधारानी के साथ मोहे ले जाइयो। हरि ले जाइयो सावरे ले जाइयो, ले जाइयो सावरे ले जाइयो, राधारानी के साथ श्यामा मोहे ले जाइयो, राधारानी के साथ मोहे ले जाइयो। क्या कहते हैं? बड़ी प्यारी लाइन
रंग जाइयो सावरे जाइयो, रंग जाइयो सावरे रंग जाइयो, अंग अंग मेरे गुलाल राधा रानी के पास श्यामा महल जाइयो। अंग अंग मेरे गुलाल राधा रानी के पास श्यामा महल जाइयो। हरि ले जाइयो जाइयो सावरे ले जाइयो, राधा रानी के पास श्यामा महल जाइयो। राधा रानी के पास श्यामा महल जाइयो। ग्वाले जो कृष्ण भगवान की गाय चराते थे, गैया चराई करते थे, वो ग्वाले भी कृष्ण भगवान से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? वो गैया चराई सावरे गैया चराई, गैया चराई सावरे गैया चराई, वो गैया चराई सावरे गैया चराई, गैया चराई सावरे गैया चराई, वो गैया चराई तोरी के पास श्यामा महल जाइयो। गैया चराई राधा रानी के पास श्यामा महल जाइयो। ले जाइयो सावरे ले जाइयो, राधा रानी के पास श्यामा महल जाइयो। राधा रानी के पास राधा रानी ले जाइयो। बोलिए जैसे कन्हैया लाल की। इसका प्रेशर खोलो। बहुत ही प्यारी लाइन, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हम थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं, अब कीर्तन कर रहे हैं कृष्ण जी का, जो आज बाबा रामदेव जी का जो 10वीं तिथि का पर्व है, उस पर्व में। और हम तो बाबा रामदेव जी मानते ही नहीं, हम तो उन्हें साक्षात कृष्ण जी मानते हैं, क्योंकि जब हम रुणिजा जाते हैं, उनकी प्रतिमा देखते हैं और कहीं और जाते हैं, चाहे खाटू श्याम जी चले जाए, वहां प्रतिमा देखते हमें एक ही दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? एक ही दिखाई देती है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, अब जो बच गई है माताएं, हाजिरी लगा देना, नहीं तो हम कह रहे हैं तुम कमरा बंद करके घर में नाचोगी भगवान के भजन लगा के, वहां नहीं नाच पाए और मन में रह गई, जो मन में हो जाए सब कर लेना चाहिए। अगर मन में कुछ आ जाए तो उसको पूरा करना ही चाहिए। मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना, मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना, मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना, मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। ये बाबा रामदेव जी से कह रहे हैं हम, बाबा यहाँ कोई और नहीं है। क्योंकि
जब बाबा रामदेव जी एक ऐसे देव है जिनको सब मानते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अब सिख ईसाई कैसे मानते हैं वो बाद में बताएंगे, हिंदू मुस्लिम कैसे मानते हैं। हिंदू बाबा रामदेव जी को क्या कहते हैं, बाबा रामदेव जी, रामदेव जी। और मुस्लिम लोग रामसा पीर, रामा पीर। तो दोनों ही चारों ही धर्म में बाबा का महत्व है। दो का भी गुप्त रखेंगे, सब कुछ दे के नहीं जाएंगे, नहीं तो अगली बार विजय भाई बुलाएंगे नहीं। क्या कह रहे हैं, जय हो। जिस समय अवसर मिल जाए उस समय कीर्तन का पूरा लाभ लेना चाहिए। सोचना ही नहीं चाहिए अगल बगल वाले क्या सोच रहे हैं। सोचने वाले को सोचने दो, उनका काम है सोचने का। वो सोचेंगे नहीं तो आप करोगे नहीं। किसी ने अगर सोचा नहीं कि आदमी खूब तरक्की कर रहा है तो आप तरक्की करोगे नहीं। इसलिए सोचने वाले बगल में रखो, सोचने वाले अगल बगल में रखो और आप तो झूम जाओ। मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं, बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। कौन कौन है जिनको दिल में ठेस पहुंच जाती बहुत जल्दी, जिनको दूसरों की बातों का बुरा लग जाता है। हाय राम उसने ये कह दिया, हाय राम उसने कह दिया, तो दुख हो गया, दर्द हो गया। ऐसे लोग कोई बैठे हैं क्या? तो हाथ उठा ले। आपको बुरा लगता है? बस आप दो ही हो इतने लोग, आप लोगों को बुरा नहीं लगता? आप लोग सभी सुन ले, इतने लोग हैं ना, इनको सुबह उठ के पत्थर मारो, इनको बुरा नहीं लगता, इनके दिल में दर्द नहीं होता है। दो लोगों के लिए कह रहे हैं, चोट खाई है जो हमने दिल पे, चोट खाई है जो हमने दिल पे, वो छुपाने के काबिल नहीं है। मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर शब्द पे मत जाइएगा, ये थोड़ा सा इस्लामिक शब्द ले रहे हैं, अच्छा लगा तो ले लिया हमने। ऐसे कई जगह इस शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रेम करो तो ईश्वर से करो। क्या करो? प्रेम करो तो ईश्वर से करो। हम लोग बड़े मूर्ख हैं और आज एक संदेश और दे के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी छोटी बहनें बहुत दिख रही है। बेटा, आप हमें कुछ भी मानो, गुरु मानो, भाई मानो, जो आपको मानना हो मानो, नहीं मानना हो मत मानो, लेकिन आपको एक सच बात बता दे रहे हैं। ये बात हमारी हमेशा सबको बुरी लगती है, लेकिन इससे हमें कोई लाभ नहीं है। आज इतने लोग बैठे हैं, ये सब साक्षी, ये सब हाथ उठा करके अगर उस बात का समर्थन करेंगे तो आगे उस बात को हम बोलेंगे नहीं, तो आज के बाद उस बात को हम बोलेंगे नहीं। आप लोग बताइए कि आपकी किसी से मित्रता हो गई, कोई जानने वाला हो गया और 2 साल से आप उसको जान रहे हो और किसी दिन आपको जरूरत पड़ जाए
और आप उसे फोन लगा दो सुबह उठते ही कि भाई आज 2000 रुपए की आवश्यकता पड़ गई है, 2000 रुपए की आवश्यकता पड़ गई है, तुम डाल दो या दे दो। तो बताओ भला वो 2 साल का परिचय वाला व्यक्ति आपको 2000 रुपए देता है क्या? वो उठते ही क्या कहता है, अरे रात ही को किस्त भर कल कहते हैं। यहाँ देखिए कि 2 साल से आप उसे जानते हो, वो आप पे 2000 रुपए का भरोसा नहीं करता। करता है क्या? हाथ उठा के कह दो, नहीं करता ना। लेकिन आज हमारी छोटी छोटी बहनें कृपया फिर वंदन कर रहे हैं आपके चरणों में, बुरा मत मानना। आज आपकी किसी से मित्रता हो जाती है, जान पहचान हो जाती है और 6 महीने नहीं होते और वो आपसे जो मांगता है वो अगर आपको कहता है कि स्वयं को मुझे सौंप दो, तो घर परिवार छोड़ के आप उसके साथ चली जाती हो। तो ऐसे लोग आपसे प्रेम नहीं करते, ऐसे लोगों को कोई प्रेम नहीं है आपका। तो प्रेम ईश्वर से करो, कृष्ण से करो, राम से करो, हनुमान जी से करो। इसलिए क्या कह रहे हैं, मोहब्बत का जगाता यही है, न तुम बदलो हमसे ना हम बदले तुमसे, तुम बदलो हमसे ना हम बदले तुम। मोहब्बत का जगाता यही है, ना तुम बदलो हमसे ना हम बदले तुमसे, ना तुम बदलो हमसे ना हम बदले तुम। क्या कह रहे हैं, तुम तो ऐसे हम ऐसे, तुम तो वैसे हम ऐसे, और ऐसे बदलने लगे हो। आज तक कोई बदला नहीं है, मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है, मेरे बाबा तेरा मुस्कुराना हम लोगों के लिए बड़ा सा प्रिय भजन, ये भी हमने अभी अभी सुना था तो उसको गाने लग गए हैं। कहीं त्रुटि हो तो क्षमा करिएगा, थोड़ा सा इसके गुजराती बोल हैं, आप लोगों ने सुना होगा। बहुत अच्छा भजन है और कृष्ण जी का भजन है। कहते हैं ना कि सेठों में सेठ सावरिया सेठ, मालधारी से भी बड़ा किसे माना गया है, सावरिया सेठ से, सावरिया सेठ जी को माना गया है। और मालधारी भी सावरिया सेठ को ही माना गया है, वो उन्हीं के अंश अवतार है। क्या है? उन्हीं के अंश अवतार है, लेकिन उनसे बड़ा सावरिया सेठ को माना गया है। क्योंकि मालधारी, कोई मालाधारी, कोई गमछाधारी, कोई टीकाधारी, कोई कुर्चीधारी, कोई सोटाधारी, कोई गदाधारी होते हैं कि नहीं, लेकिन सेठ एक ही होता है। तो सेठों का सेठ सावरिया सेठ, बड़ा प्यारा सा भजन है। इसके बाद में फिर आपके इस क्षेत्र के हिसाब से हम चलेंगे। हमने पहले ही कहा था थोड़ा सा क्षेत्र परिवर्तन के कारण यहाँ की संस्कृति सभ्यता से थोड़े से दूर हैं, सीख रहे हैं और कोई तो सिखा रहा है, और जो सिखा रहा है उस पर हमें पूर्ण विश्वास है कि कुछ न कुछ अच्छा सीख जाएंगे। हुम्हारो रसियो रूपालो हो रंग रेलियो, हेर जाऊ गम तो नहीं, हुम्हारो रसियो रूपालो रंग रेलियो, हेर जाऊ गम तो मतलब हम कहते हैं कि आप लोग सब हमारे बंजारा भाई बहन बैठे हैं क्या? तो हमारे घर में जब बच्चा बड़ा होता है, मन मर्जी करता है, तो उसके बड़े लोग कहते हैं कारब होतज रसिया बन रही थी, बोलते हैं कि नहीं? क्या बोलते, थोड़ा इसको कम करिएगा, फिर से सुनिएगा। रसिया मतलब कि जब घर में
कोई लड़का बड़ा होता है और मन मर्जी करता है तो उसके बड़े लोग कहते हैं, पिताजी हो, मामा हो, आपकी भाषा में कि कारब होता जी रसिया बन रो छी। रसिया मतलब मन का, तो यहाँ पे मन के रसिया कौन है? कृष्ण भगवान। उन्होंने रास लीलाएं की है, इसलिए उनको रसिया शब्द भी कहा गया है। तुम्हारो रसियो रूपारो रंग रेलियो घेर जाऊं गम तो नथी। रसियो रूपारो रंग रेलियो जाऊं गम तो नथी। तुम्हारो रसियो रूपारो रंग रेलियो घेर जाऊं गम तो नथी। रसियो रूपारो रंग रेलियो जाऊं गम तो नथी। तुम्हारे माथे यमुनारी है रे फिर जाऊं गम तो नहीं। हरे माथे यमुनारी है रे जाऊं गम तो नहीं। भरो रसियो रूपारो रंग एलियो है जाऊं गम तो नहीं। भरो रसियो रूपारो रंग एलियो जाऊं गम तो नहीं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमारे शब्दों में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करिएगा और यही समझिएगा। क्या समझिएगा? रमता जोगी आया शहर में, रमता जोगी आया। रमता जोगी आया शहर में, रमता जोगी आया। रमता जोगी आया शहर में, रमता जोगी आया। देखिए, आप लोगों ने फिल्म देखी होगी पुष्पा, नाम समझे सुनकर फ्लावर समझे हो क्या? उसमें सुना होगा, लेकिन उसमें जो शब्द लिए गए हैं वो शब्द बड़े ही प्रेम पूर्वक हम ईश्वर के प्रति समर्पित करते हैं। ओ स्वामी 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 राधा स्वामी, या स्वामी स्वामी नारायण को कहा जा रहा है। ये कहा क्या कह रहे हैं? स्वामीनाथ नारायण, जो नारायण स्वयं अवतारित होते हैं, कृष्ण बनते हैं, राम बनते हैं और रामदेव बाबा बनते हैं। तो क्या कह रहे हैं? ओ स्वामी 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 आजा स्वामी, बैठ जाओ, तुम्हारे वास्ते कह रही हो, बैठ जाओ। ओ स्वामी 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 आजा स्वामी, स्वामी 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 आजा स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
जोरदार जयकारा जयकारा करिएगा। आप लोगों के मन पसंद का भजन गा रहे हैं और उसके बाद में विसर्जन करते हुए आप लोग अपने कार्यक्रम को यथावत प्रारंभ रखिएगा। एक लाइन है, माँ बाप तारा माचड़ माई मुंडो नहीं दिखलावे। ये हम बहुत पहले भी कहते थे, माँ बाप तारा माचड़ माई मुंडो नहीं दिखलावे, कि तेरे माँ बाप बिस्तर में पड़े हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनका मुंह ऐसा लटक गया कि वो कोई रिश्तेदार आ रहे तो मुंह नहीं बता रहे। अम्मा तेरी ऐसे ऐसे ढाक के गोदड़िया ढाक के कह रही हाँ ठीक हूँ, पिताजी तेरे ढाक के कह रहे मैं ठीक हूँ, कि माँ बाप तारा माचड़ माई मुंडो नहीं दिखलावे और साला जीरो मातो दुखे जद दौड़ा दौड़ा जा। आज के बच्चे आप लोग बुरा मत मानिएगा, हेलाओ, हमने आप लोगों का नाम रख दिया निवाड़ के बच्चों का हेलाओ। अब आप समझ जाना। तो आप लोग अपने माँ बाप का ध्यान रखने, अपने बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। ये जिस प्रकार एक स्त्री का श्रृंगार वो स्वर्ण के आभूषण होते हैं, वैसे आपके घर का श्रृंगार ये पेंट, कलर, सोफा, कूलर, पंखा, एसी, टीवी, फ्रिज ये नहीं है। आपके घर का श्रृंगार है आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, वह आपके घर के श्रृंगार है। और हम कह रहे हैं आपने बहुत पुण्य किए होंगे, जिनके घर में दादा आज भी हैं, दादी आज भी है, आप बड़े पुण्यवान हैं, तो उनसे सीखिए। वो भले ही आपको धन नहीं दे पा रहे, लेकिन वो ऐसा अनुभव आपको दे जाएंगे जो किसी धन से कम नहीं हो सकता। उस अनुभव के साथ इस पूरे संसार को आप जीत सकते हो। और आज के बाद बाबा का जो उत्सव है उसे रामदेव जयंती के रूप में मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? रामदेव जयंती के रूप में। और रामदेव जयंती के रूप में उसे इसलिए मनाते हैं क्योंकि सौरमंडल में 24 ऐसे तीर्थ स्थल है। क्या है? सौरमंडल में 24। बाबा ने परिचय कितने दिए? कोई पूछे ना कि कृष्ण भगवान के अवतार कैसे, तो वो ऐसे मूल बात बता के जा रहे हैं जो नहीं बतानी थी, बता रहे हैं कि 24 सौरमंडल में तीर्थ, पुण्य तीर्थ है। उनमें से एक तीर्थ का नाम है जयंती। और जयंती मंगला काली भी कहा जाता है। तो जयंती इसीलिए बाबा रामदेव जी की प्रत्येक वर्ष में एकादश 11 के दिन मनाई जाती है। और जयंती और जन्मोत्सव में क्या अंतर? अभी हाल ही में हमसे कोई पूछ बेटा गुरुजी जन्माष्टमी है, लोग कहते हैं कृष्ण जी ने तो अवतार लिया, तो फिर जन्म कैसे हो गया, जन्म की अष्टमी कैसे हो गई? तो हमने उनसे कहा पहले ही कि तुम आस्तिक हो या नास्तिक? उन्होंने कहा क्यों गुरुजी? हमने कहा आस्तिक हो तो उस प्रकार से बताएं और नास्तिक हो तो उस प्रकार से बताएं। मतलब कि तुम भाई बिच्छू के जहर से मरोगे तो बिच्छू कटा दे, और सांप के जहर से मरोगे तो सांप, और तुम सांप से मरने वाले और बिच्छू कटा दे तो कुछ असर नहीं होगा। तो जब वसुदेव जी के यहाँ पर देवकी जी को कृष्ण जी गर्भ में धारण हुए तो वह कृष्ण तो थे ही, लेकिन वहां इल्हा पर्वत पर, ये सिद्धिम्न की कथा में आता है, वहां पर साक्षात भगवान कृष्ण चतुर्थ भुज में भी अवतरित हुए थे। क्या हुए थे? चतुर्थ भुज में भी अवतरित हुए थे, इसलिए उनका जन्म भी माना जाता है और अवतरण दिवस भी माना जाता है। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए, बलि रामदेव महाराज की। एक निमाड़ी पद 2 शब्दों में, फिर इसके बाद समापन। हमारा सरकार धाम की महिमा न्यारी, दर्शन करनक आव दुनिया सारे। हमारा सरकार धाम की महिमा न्यारी, दर्शन करनक आव दुनिया सारे।
अरे दर्शन करना कवा बापुरी सरकार धाम की महिमा न्यारी मारा सरकार धाम की महिमा न्यारी दर्शन करना कयाव दुनिया सारी हमारा सरकार धाम की महिमा न्यारी दर्शन करना कवर नारी। स्वयं हनुमान जी भक्त के खास हनुमान भक्त के साचा स्वयं हनुमान जी भक्त के खास हनुमान जी भक्त के साचा हनुमान बाबा जी की पूरी कर आस हनुमान जी बाबा की पूरी कर आशा हनुमान जी बाबा जी की पूरी कर आस हनुमान जी बाबा सबकी पूरी कर आशा भक्तन की सब भक्तन की मनसा होई गो पूरी दर्शन करना कहाव दुनिया सारी भक्तन की आशा हो पूरी दर्शन करना पूरी सरकार धाम की महिमा न्यारी दर्शन करना कयाव दुनिया सारी सरकार धाम की महिमा न्यारी दर्शन करना नर नारी। अरे मनसाराम बाबा जी आनंद करता राम बाबा जी आनंद करता राम बाबा जी आनंद करता राम बाबा जी आनंद करता अपना भक्तन का संकट हरता अपना भक्तन का संकट हरता सारे भक्तन का संकट हरता सबही भक्तन का संकट हरता भी आया अरे भी आया उनकी झोली भरी और जो भी आया उनकी झोली भरी दोनों हाथ खोलते हुए जिनकी झोली भरी है और जिसकी नहीं भरी है वो दोनों हाथ नीचे रख दे जिसको दो हाथ नहीं दिए और जिसको दिए ऊंचे हाथ करके ताली के साथ अरे जो भी आया उनकी झोली भरी और हो जाओ दर्शन करना अब दुनियादारी आपके इसमें निमाड़ी भजन बहुत अच्छे होते हैं, हम भी निमाड़ के ही जन्मे हैं, लेकिन वास्तविक सत्य है कि संसार से अकेले जाना है, क्योंकि हम अकेले ही आए थे, तो इसीलिए कह रहे हैं हो काई लाया ना काई लई जावागा, अरे जैसा आया न वैसा चली जावागा। अरे काई लाया न काई लई जावागा, जैसा आया न वैसा चली जावागा। न काई लई जावागा, जैसा आया न वैसा चली जावागा। आया
और जिनको लग रहा है कि ये सब छाती पे बांध के लेकर के जाओगे, वो आराम से अपने हाथ पे रखे। जिनको लग रहा है कि वास्तविक खाली हाथ ही जाना है तो वो ताली बजाएं, और जिनको लग रहा है कि हम नहीं छाती से बांध के ले जाएंगे। एक बार ऐसा ही हुआ, एक बार ऐसा ही हुआ। एक रामचंद्र नाम के एक व्यक्ति थे, बड़े कंजूस, महाकंजूस के कंजूस। आपने देखा ही नहीं होगा, सुना ही नहीं होगा, इतने कंजूस। वो घी भी लाते थे घर में तो कांच की बाटल में भर के रखते थे, और बच्चों के सामने रोटी पे वो बाटल कांच की घुमा देते थे। ये घी लग गया और वापस अलमारी में। समय बीता, बच्चे बड़े हुए, युवा हो गए। अगल बगल के लोग कहने लगे, अरे तुम्हारा बाप कैसा है, बड़ा कंजूस है, तुम इतना पैसा है, न तुम लोगों के पास गाड़ी है, न तुम लोग अच्छे मकान में रहते हो। अब बच्चे कहें हमारा बाप देता ही नहीं, पता नहीं कहाँ गाड़े जा रहा है, कहाँ गाड़े जा रहा है। समय बीता, अब रामचंद्र बीमार पड़ गया। क्या हो गया? बीमार पड़ गया, और ऐसा बीमार पड़ा कि खटिया पकड़ ली, और खटिया ऐसी पकड़ी कि आवाज भी बंद हो गई। अब बिस्तर पे पड़ा पड़ा आ कर रहा, क्या कर रहा है? आ कर रहा। दोनों बच्चे बगल में, युवा, वो पूछ नहीं रहे कि कह नहीं रहे पिताजी आप ठीक हो जाओगे, वो पिताजी को धक्का रहे बार बार, पिताजी जाते जाते तो बता जाओ कहाँ रखा है। अरे जाने से पहले बता जाना कहाँ रखा है। अब पिताजी द्वार के बाहर एक कोटले की तरफ बार बार देखे, मुंह फाड़े और कोटले की तरफ देखे। दोनों भाई ने देखा, निर्णय किया कि पिताजी बार बार कोटले की तरफ क्या इशारा कर रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। हम इधर उनसे पूछ रहे हैं तो बाहर देख रहे हैं, घर के बाहर देख रहे हैं, होटले के पास। अब दोनों ने विचार किया कि शायद वो होटले के वहीं इन्होंने धन गाड़ा है, पर अब बोल नहीं पा रहे, और ये बोलेंगे नहीं जब तक पता नहीं चलेगा कि इन्होंने कहाँ पे सही रूप में कहाँ गाड़ा है, नहीं तो पूरा घर खुद जाएगा, मिला नहीं मिला तो बोले डॉक्टर को बुलाओ। दोनों भाई ने मिलकर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर से विनती करी कि डॉक्टर साहब एक 5 मिनट के लिए कोई ऐसी दवा इनको दे दो कि ये बोल पाए, बस हम 2 टुक में पूछेंगे, बता के बेशक मर जाए बुढ़ा। अब डॉक्टर ने बोला दवा तो है, इंजेक्शन तो है, लेकिन इंजेक्शन आएगा 1 लाख रुपए का। अब दोनों भाई ने एक दूसरे को देखा कि अब 50-50 मिलाओ, लाखों का सवाल है। बुढ़ा मर गया तो पता ही नहीं चलेगा कहाँ गाड़ा है। उन्होंने 1 लाख रुपए दोनों ने मिला के डॉक्टर को दिए। डॉक्टर ने उनके पिताजी को इंजेक्शन लगाया। अब इंजेक्शन लगाया, उसके 1 मिनट बाद थोड़ा गला रिलीफ हुआ, वो बोलने लगे। बच्चे पूछ रहे बताओ कहाँ गाड़ा है, तो वो बाहर देखते हुए कहते हैं अरे मूर्खो, तुम यहाँ मेरे को थदेड़ रहे, वो गाय का बछड़ा बाहर झाड़ू खा जाएगा, पहले उस झाड़ू को बचाओ। और मर गया। धीरे विधाता न सुंदर काया, धीरे विधाता न सुंदर काया, करी ले ओ भजन भाई छोड़ी न माया, करी लो भजन भाई छोड़ी न माया, करी लो भजन भाई छोड़ी न माया, करी लो भजन भाई छोड़ी न माया, भजन करी न अपन करी जावांगा, जसा आया न वसा चले जावांगा, जसा आया न वसा चले जावांगा। एक बार जोरदार हमारी संगीत की टीम है, परशुराम भाई साहब, इतने कलाकार सभी निकाल कर यहाँ पहुंचे। एक बार जोरदार गोपाल भरा पालैया झूल रे, 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 झुलावे गोकुल की गोपी रे, झुलावे गोकुल की गोपी रे, गोपाल भरा पालैया झूल रे, गोपाल भरा पालैया झूल
तारा नाना नाना हाथिया धुलऊ रे, गोपाल तारा नाना नाना हाथिया धुलऊ रे, गोपाल तारा नाना नाना हाथिया धुलऊ रे, गोपाल तारा नाना नाना हाथिया धुलऊ रे, थाने गुड़ो भोग लगाओ रे, गोपाल पालड़िया झूले रे, गोपाल पालड़िया झूले रे। एक बार सच में हाथ उठा दो। और हमारी बात किसी को बुरी लगी क्या, और लग भी गई हो तो क्या कर लोगे? लग जाने दो। अच्छा, और दोनों कानों में हमारी बातें समझ में आई कि नहीं आई? कौन से कान में? इधर वाले कि दोनों? तो क्या समझ में आया? एक टुक में आप सब चिल्ला के बोल दो। और कैसे बोलोगे? हम बोलेंगे और आप बोलोगे। हम आधा बोलेंगे, आप पूरा बोलोगे, आवाज आनी चाहिए। और इसी के साथ आप लोगों से विदा चाहेंगे। ओम हम कहेंगे और नमः शिवाय आप कहेंगे। क्या कहेंगे? नमः शिवाय आप कहेंगे। एक बार हम कह रहे हैं, दो बार हम कह रहे हैं, तीसरी बार रोकेंगे, आपको कहना ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। आवाज नहीं आ रही। ओम एक ताल में कहो। ओम ओम तुम्हारो रसियो रूपालो रंग रेलियो हेर जाऊं गम तो नहीं। तुम्हारो रसियो रूपालो रंग रेलियो हेर जाऊं गम तो नहीं। बिजू भाई हेलो, जय हो सभी को। पहले तो आप सभी को बता दें कि देवी भागवत और देवी भागवत महापुराण दोनों अलग अलग हैं, अर्थ एक ही है। लेकिन कृष्ण जी, व्यापन कृष्ण जी, व्यास जी कह रहे हैं कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण एवं इस संसार में सर्वत्र जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, तीर्थ स्थल हैं, उनके दर्शन करने के बाद में भी जो फल आपको प्राप्त होता है उससे कहीं गुना अपने जीवन काल में एक बार देवी भागवत महापुराण श्रवण करने से मिल जाता है। अगर आपने देवी भागवत महापुराण श्रवण कर लिया तो दैहिक भौतिक चाहे जो प्रकार का संकट ताप हो, आपके पितरों की जो बाधा हो, पितरों का मोक्ष ना हुआ हो, पितरों की शांति ना हुई हो, वो सब देवी भागवत श्रवण करने मात्र से। और देवी स्वयं कह रही है, आधे श्लोक में कह रही है कि जो एक दिन, आधा दिन, एक दिन का एक चौथाई भाग या एक क्षण भर या निमिष मात्र मतलब पलक झपकते ही, क्योंकि संसार को चलाने वाली शक्ति वही माँ भगवती है, वही माँ अंबिका है, वही माँ अम्बे है। उसी शक्ति ने इस संसार में इस सृष्टि को सृजन के लिए ब्रह्मा जी को रचा, इस सृष्टि के पालन के लिए विष्णु जी को रचा, और इस सृष्टि के संहार के लिए रुद्र शंकर जी को रचा। और रचने के बाद इन्हें अपने अंश से वह शक्ति दी, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली के रूप में ब्रह्मा जी को महालक्ष्मी दी। और उसी शक्ति के कारण ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण कर पाते हैं। विष्णु जी को हम थोड़ा सा चूक गए, ब्रह्मा जी को सरस्वती दी और विष्णु जी को महालक्ष्मी दी।
और रौद्र शंकर को महाकाली जो पार्वती रूप में विराजमान है, इन्हीं शक्ति के कारण ये संसार चल रहा है। और वह देवी ऐसी है, आप ये ना सोचिएगा कि एक ही ब्रह्मांड है, ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड इस संसार में चलायमान है। और ब्रह्मा एक नहीं, विष्णु एक नहीं, शंकर एक नहीं, वो पलक झपकते महादेवी हजारों करोड़ों ब्रह्माओं को पैदा करती है और नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। तो हम उसी की आराधना में फरवरी माह में लग्न होंगे। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हो। और इस कथा में हम बिना दक्षिणा के यज्ञ सफल नहीं होता, ये सत्य है। तो इस कथा को मात्र जो खर्च हुआ हमें नहीं मालूम, लेकिन हम दक्षिणा रूप में ₹1.25 से ज्यादा कुछ नहीं देंगे। बोलो श्री सरकार, ₹1.25 से ज्यादा कुछ नहीं लेंगे। एक बार जोरदार जयकारा हो जाए। जोरदार जयकारा। भोलेनाथ की